गोश्त ले लिया, जिसकी हमें रात में बहुत ज़रूरत पड़ी, लेकिन रात में शॉप्स बंद हो चुकी थी, इसलिए ये हम ले नहीं पाए। यार मेरे कुछ समझ में नहीं आ रही एक बात, जिसको देखो वो यहाँ पे अपना जैकेट वगैरह पहन के और बढ़िया से ब्लेज़र पहन के, देखो स्कूल के बच्चे जा रहे हैं विंटर यूनिफॉर्म में, जबकि अगस्त का महीना चल रहा है। ठीक है यहाँ ठंड पड़ती होगी, लेकिन मेरे को तो ठंड महसूस ही नहीं हो रही। टी शर्ट्स में हूँ और शॉर्ट्स में हूँ, ये देखो। पता नहीं यार कैसे लोग हैं, ठंड लग रही है इतनी, या फिर हमारी खून गर्म है, कोई भी बात हो सकती है। रूम पे हम आ चुके हैं। मैंने रास्ते में एक यहीं के लोकल बंदे से पूछा, मैंने कहा यार यहाँ पर सब सर्दी के कपड़े पहन के क्यों घूम रहे हैं, तो उसको बोला कि यहाँ पर सर्दी ज़्यादा पड़ती है, मतलब कि जो यहाँ पर कंटिन्यूसली रहता है तो उसको लगती है। 2 hours later. तो अब हम अपने होटल से चेकआउट कर दिया है और सामान गाड़ी के अंदर रख दिया है, और अब हम आ चुके हैं पार्किंग के अंदर। नाश्ता हमने करा नहीं है, सिर्फ एक कप चाय पिए। तो अभी हम जहाँ पर खड़े हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ व्यू। जैसा मैंने आपको रात में दिखाया था कि रोशनी चल रही थी, लाइट आ रही थी घर के पास से, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। वही व्यू मैं दिखाता हूँ आपको दिन में कैसा लगता है। सबसे पहले तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है यहाँ पे एक, और ये रहा वो व्यू जहाँ से लाइट आ रही थी रात के टाइम। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ वही वाला व्यू वाइड एंगल में। I have turned on the wide angle camera of my phone, which is not very good, but it's okay. अभी हम आ चुके हैं जस्ट झील के किनारे नाश्ता करने के लिए पार्किंग से निकल के, और अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से व्यू कैसा आ रहा है। यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है वाइड एंगल में। नाश्ता, ये व्यू। थोड़ी सी शॉपिंग करने के बाद हम लोग अभी निकल चुके हैं आगे और एक्सप्लोर करने के लिए। चक्कर आना शुरू हो चुके हैं मुझे, और ये मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है। ये देखो, ये खाली पीली टाइम पास करते हुए, ना लेना एक ना लेना दो, बस टाइम पास करना है। आधे ही हमारे भी उधार। एक सेकंड, अभी हम लोग मेन रोड पर आ चुके हैं, और साइड बाय साइड लेक चल रही है, तो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। Meanwhile, तो अभी चलते चलते हमने डिसाइड किया है कि अब हम जाएंगे ज़ू। उसके लिए हमें शटल सेवा लेनी होगी। वहाँ तक जाने के लिए कुछ 2 किलोमीटर दूर है। ये है अपनी कार जिसमें हम बैठ के जाएंगे ज़ू तक। हम कार में बैठ चुके हैं, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स ज़ू। दिक्कत ये है कि वहाँ पर अपना प्राइवेट व्हीकल अलाउड नहीं है, इसलिए हमको ये लेना पड़ रहा है। और अब हम थोड़ा सा मेन रोड से हट के ऊपर की तरफ हम चढ़ाई करना शुरू कर चुके हैं। ये नीचे की तरफ मेन रोड है जहाँ से हम आए थे, नीचे की तरफ, और अभी हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बादल जो हैं लेक को छूते हुए मूव करते करते, और हमें भी बादलों की खुशबू आना चालू हो गई है, ठंडी ठंडी हवाएं। तो अब जो है, अब ठंड बढ़ चुकी है क्योंकि हम बादलों के बीच में मूव कर रहे हैं। तो ठंडी ठंडी हवा के झोंके लग रहे हैं जो कि बादलों का ही है, और हम नीचे से काफ़ी ऊपर आते हुए यहाँ पर वातावरण भी काफ़ी ठीक ठाक है। और ये आप देखिए ऊपर की तरफ, माशाल्लाह कितना प्यारा नज़ारा है। आना हमको इसी लोकेशन पे था, यहाँ से आगे थोड़ा सा हमें पैदल कवर करना होगा जो भी है। और ये आप ऊपर देखिए, तो वो लगेगा ब्यूटीफुल।
पानी की आ रही है आवाज़ ऊपर से गिरने की। बहुत सारे मिनी वाटरफॉल्स हैं यहाँ पे। वहाँ से हम हीरो बनने के चक्कर में भाग के आए हैं और ऊपर आते आते सबको चक्कर आना शुरू और सांस फूलना शुरू। लेकिन यार स्लोप भी तो देखो, कोई स्लोप है ये। अब बताओ मामा क्या कह रहे थे? वो जब वापस जाएंगे ना, हाँ। तो अभी चढ़ गए थक गए, हाँ। जब लौटते पे आएंगे तो रोल होके जाएंगे। सही है, समझ गए ना रोल कैसे? सही है, सही है, सही है। वैसे 2-4 स्क्रैच आ जाएंगे बॉडी पे, लेकिन बस। जल्दी पहुंच जाएंगे। रोल हो तो इधर उधर निकल जाओगे और क्या होता है भाई। शॉर्ट मिल गया तो जल्दी पहुंचोगे भाई। सही बात है। एक काम करे, जंप लगा देते हैं यहाँ से। एनएस ट्राई करेगा, ठीक है, पहले एनएस से ट्राई कर। ठीक है। इसके पर भी है, उड़ता बहुत है ना ये। बात तो ये है, उसने हमारा हिंदी में बना दिया। हमसे उसने पैसे लिए थे ऊपर तक चढ़ाने के और हमें आधे रास्ते पे ही छोड़ दिया। कह रहा था अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये हम चढ़ते चढ़ते पता नहीं कहाँ कहाँ से यहाँ तक आ गए। आने के बाद हमको दिखा जू। यहाँ पर लिखा हुआ है बंगाल टाइगर। सो हियर वी कैन सी बंगाल टाइगर। ये हम टाइगर देखने आए हैं, लेकिन टाइगर वो रहा, टाइगर, बंगाल टाइगर, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। ये तो सबको पता है कि टाइगर है, लेकिन टाइगर में भी बंगाल टाइगर है। बेचारा कुछ सोच रहा है, बार बार इधर से उधर हो रहा है, टेंशन में है। सरकार गिर गई बंगाल की सरकार गिर गई। और यहाँ से जो व्यू है वो बहुत ज़बरदस्त है। Here we go. ये पता नहीं कितना ऊपर तक है। हमने कुछ एनिमल्स देख लिए, लेकिन अभी हमने डिसाइड किया है, क्योंकि हमें 2:30 बजे तक निकलना भी है घर के लिए और अभी 1:45 बज रहे हैं, तो हम जो है लेपर्ड देख के वापस हो लेंगे। अभी हम लेपर्ड तक आ चुके हैं। वो रहा लेपर्ड, सो रहा है। और कहाँ पर है सद? सर दिख रहा है थोड़ा सा। हाँ 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 हाँ, एक ये रहा, सर दिख रहा है। जैसे कि मैंने कहा था कि लेपर्ड देख के हम वापस हो लेंगे, तो लकीली यहाँ पर गेट लगा हुआ है। दैट मीन्स वी कांट मूव फ्रॉम हियर। तो अब हम वापस की तरफ चलेंगे। और ये सर, ये पता नहीं कहाँ जाती होगी। और मुझे आज पता पड़ा लेपर्ड को हिंदी में गुलदार कहते हैं। ये आता है वल्नरेबल कैटेगरी में, IUCN रेड लिस्ट स्थिति, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हम नीचे उतर ही रहे थे और यहाँ पर 2 लेपर्ड हमें और दिखे। ये उस वाले से थोड़ा करीब है जो हमने ऊपर देखे थे। पूरा जू घूम लिया, लेकिन एक चीज़ नहीं मिली, आस्तीन का सांप। पता नहीं कहाँ मिलेगा। वैसे शायद दोस्त लोग यहाँ जू में क्या करेंगे आके, बेचारे अपने घर पे ठीक है। खैर कोई बात नहीं।
अभी हम नीचे चल रहे हैं और जल्दी जल्दी उतरेंगे क्योंकि थक बहुत ज़्यादा चढ़ने में। कह रहा है शादी हो गई, मैं तो उल्लू बना बैठा हूँ। और ये है वाइट पिकअप, हियर इट इज। मेरठ जेल कैंपस पे जब रहा करता था मैं, तब रोज़ देखते थे ऑलमोस्ट खेत में नाचते हुए। ये बात है कम से कम 20 साल पहले की, लेकिन अब ये दृश्य नहीं देख पाते। सबसे पहले हमने ये बंगाल टाइगर ही देखा था, तो ये ऊपर की तरफ था जैसे वहाँ पर है, तो अब ये नीचे की तरफ आ चुका है। जू घूम के उतर के हम आ चुके हैं जू के मेन गेट पर, जो कि है ये। यहाँ से हमें बाहर निकल के थोड़ा सा पैदल चलना है, फिर हमें कार मिली जाएगी उतरने के लिए। और नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर के अंदर देख कर आते हैं क्या है। देखिए, ये आपने पढ़ा होगा पैंजी और पैंथलासा। बेसिकली जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं पहले इस तरीके से हुआ करते थे। उसके बाद क्या हुआ, जो ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है वो टूट के अलग हो गया, अंटार्कटिका नीचे चला गया, इंडिया वाला जो आप देख रहे हैं ये आगे मिल गया यूरेशिया में। तो ये जब यूरेशिया में मिला जाके तो माउंटेन्स की फॉर्मेशन हो गई जिन्हें हम हिमालय के नाम से जानते हैं। हिमालयन रेंज एक न्यूएस्ट रेंज है और ये फोल्ड माउंटेन्स हैं जो ऐसे जाके मिले, और ये अभी तक इनकी हाइट्स बढ़ रही है। जैसे कि आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर का है, तो रिसेंटली उसकी हाइट बढ़ी है 0.86 मीटर। तो वो इसी वजह से, क्योंकि ये जो शिफ्ट है ये अभी तक कंटिन्यूसली चल रहा है। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था ये सब कुछ, और बहुत कुछ टॉपिक्स रिवाइज हुए। जो लोग गांव में रहते होंगे उन्हें पता होगा कि जब एक न्यू बॉर्न बेबी की डेथ हो जाती है भैंस के या गाय के, तो उसी की खाल में भूस भर के और उसका स्ट्रक्चर खड़ा करके जो फीमेल काऊ होती है उसके पास ले जाया जाता है, ताकि उसको ये लगे कि उसका जो बच्चा है वो भी ज़िंदा है और वो मिल्क फीडिंग के लिए चाह रहा है। तो वही कुछ किया गया है यहाँ पर। ओरिजिनल स्किन के अंदर इन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। ये लेपर्ड है और ये जाइंट टाइगर है। यहाँ से आगे आते आते दिस इज लायन कैपिटल ऑफ अशोका, नेशनल एम्बलम, और टाइप्स ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट किंगडम्स, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, एंड यू कैन सी क्लाइमेट वाले सेक्शन में यहाँ पे बादल कड़कते हुए दिखा रहे हैं और आवाज़ भी आ रही है। सही है, सही है। फाइनली हम जू से निकल चुके हैं और उतरते उतरते ये व्यू वर्थ वॉचिंग है। ये नैनीताल की सिटी दिख रही है और वहाँ से उतरते हुए ये व्यू और वो झील। इस व्यू के पैसे लगते हैं भाई, इस व्यू के पैसे।
अभी हम कार का वेट कर रहे हैं, जो अपनी कार आ जाए ताकि हम इसमें बैठें और नीचे जा सकें। नीचे जाके हमको पार्किंग के पास जाना है, फिर कुछ खाना खाना है, उसके बाद हम निकलेंगे घर के लिए। ये हम फाइनली दूसरे का रास्ता है, गाड़ी हमारी नहीं जाती। वहाँ से उतर के और मेन रोड की तरफ जाते हुए फाइनली उतर गए हैं, मेन रोड पे आ चुके हैं। और अब हम चलते हैं कुछ खाने की तरफ, फिर अपनी कार की। तो खाना खा के और काफ़ी चलने के बाद हम अपनी गाड़ी की तरफ आ चुके हैं और अब बस निकलने की तैयारी है, गाड़ी में बैठना और निकलना है। चलिए तो बैठते हैं अब गाड़ी में और चलते हैं। कार हमारी स्टार्ट हो चुकी है, चलिए बैठते हैं। कार में बैठने के बाद हम नैनीताल छोड़ चुके हैं और नैनीताल से निकलते ही हमें एज़ यूजुअल बारिश मिल चुकी है, काफ़ी तेज़ बारिश है। चल ही रहे हैं धीरे धीरे और चलते ही रहेंगे, इंशाल्लाह जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। उतरते हुए रास्ता थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, ऊपर से बारिश भी हो रही है, वाइपर भी चल रहे हैं और गोल गोल हम घूम भी रहे हैं। हम घर की तरफ निकल चुके थे, लेकिन रास्ते में हमको एक बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखा और बारिश भी हो रही, लेकिन हमने कहा कि यार रोक ही लेते हैं, तो हम रुके हुए हैं उस जगह पे और मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली व्यू है क्या। और ये लौटते वक्त पहाड़ों के नज़ारे, माशाअल्लाह क्या नज़ारे हैं। तो अब हम लोग पहाड़ों से उतरने ही वाले हैं नीचे और ये हम पहाड़ों से नीचे उतर चुके हैं और ये है वही गौला रिवर जो ऊपर से आ रही है और आगे तक जा रही है, जो हमें आगे मेन रोड पर मिलेगी, जो कि सूख चुकेगी वहाँ तक जाते जाते। तो चलते चलते अब हम बरेली शहर के अंदर एंटर कर चुके हैं। तो काफ़ी मज़ा आया। कल रात 10 बजे से हम ट्रैवल कर रहे हैं और घूम रहे हैं। वैसे तो टाइम मिलता नहीं है घर से बाहर निकलने का भी। इस बार एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, यहाँ पे आना हुआ, बधाइयों, एकदम सडन प्लान बन गया, काफ़ी मज़ा आया। और अब बस इसे अनस को उतारना है इसके कॉलेज बरेली में ही और फिर निकलना है बधाइयों के लिए। थक तो गए हैं बहुत कल की तरह भी, लेकिन अब बस थकान ही उतारनी है, घर पे जाके कुछ करना नहीं है। तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।